बस उससे ध्यान न दो, ठीक है। देखो हम लोग क्या देख रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, वो नोट्स ले लेना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, नहीं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, यही देख रहे थे, फ्रॉम एल्कोहल। सबसे बेटर मेथड जो माना जाता है, बेटर मेथड जो होता है, मेरी बात समझो, सबसे बेटर मेथड हम लोग मानते हैं, अगर हमारे पास एल्कोहल है, क्या है बेटा, एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं फोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराऊं, किसकी प्रेजेंस में कराऊं, फोनिल क्लोराइड। फोनिल क्लोराइड का मतलब देखो इधर, फोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, क्या होता है बेटा, SOCl2, समझ गए। इसकी मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, देखो इधर, इसे कहते हैं फोनिल क्लोराइड, क्या कहते हैं, फोनिल क्लोराइड, क्या कहते हैं इसको, फोनिल क्लोराइड, फोनिल क्लोराइड है ये। और इसमें क्या होता है भाई साहब, देखो मेरी बात समझो, कुछ नहीं करना, यहाँ से एक Cl एक H, एक Cl एक H लेके HCl निकाल दिए, क्या निकाल दिए, HCl निकाले, HCl क्या निकल गया, ये भी गैस के रूप में, किसके रूप में बेटा, गैस। जो और सुनो, यहाँ से एक SO है, एक SO है और एक क्या है, OH, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी किसमें निकलती है, गैस। और बाकी जोड़ दो, बाकी जोड़ दो, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये सब अब तक का एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेटर मेथड माना जाता है, प्रिफर्ड मेथड होता है। क्यों पूछा जाता है एक नंबर में, प्रिफर्ड मेथड इसलिए क्योंकि इसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, बाय प्रोडक्ट मतलब कौन से, इसे थोड़ा दूर कर दो, समझिए, जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, हाँ ठीक है, बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं, इसमें बाय प्रोडक्ट में बस ये ध्यान रखो, बाय प्रोडक्ट इसके गैस बनते हैं, क्या बनते हैं, गैस। गैस मतलब कि दोनों HCl है, तो ये भी क्या है, गैस। भाई जब एक बात आओ, हम सॉल्यूशन में क्या ले, एल्कोहल ले और फोनिल क्लोराइड ले, तो जब हम मिलाएंगे तो भाई जो गैस के रूप में बाय प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा, तो नीचे प्योर एल्काइल हैलाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस केस में हमें क्या मिलता है, प्योर एल्काइल हैलाइड। इसे से अगर तुमसे कोई पूछे तो प्योर एल्काइल हैलाइड कब बनता है, जब हम फोनिल क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, फोनिल क्लोराइड, समझ गए। फोनिल क्लोराइड लेते हैं तो इसमें क्या बनता है, प्योर एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये बेस्ट मेथड, ये सब बता रखा है, तो में तुम भी नोट्स ले लेना, ठीक है। देखो और ये सब आपकी क्या है, बेस्ट मेथड माने जाते हैं, किससे, फ्रॉम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के, क्या बनाने के, एल्काइल हैलाइड। अब हम अगर हम बनाना चाहें किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, किससे बनाना चाहें बेटा, हाइड्रोकार्बन, पहला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जानते हैं क्या होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, क्या होता है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में पहला मेथड जो हम लेते हैं, इसके अंदर पहला मेथड लेंगे बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन, क्या लेते हैं बेटा, फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन, फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है, देखो फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि लोग हाइड्रोकार्बन लिया, हमने क्या लिया, हाइड्रोकार्बन, हमने लिया हाइड्रोकार्बन, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन ही वही भाई, सीधी सी बात है। हमने इसका ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, इसका हमने हैलोजिनेशन करवाया, क्या कराया, हैलोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन होता है, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन, अल्ट्रावायलेट लाइट या लाइट की प्रेजेंस में, या इसे हीट कर दो, क्या कर दो, हीट। सर हाइड्रोजनेशन की हैलोजनेशन, क्या हाइड्रोजनेशन, इसमें क्या है, हैलोजिनेशन, सॉरी क्या लिखते हैं इसमें, हैलोजिनेशन, क्या लिखते हैं, हैलोजिनेशन, क्या करते हैं इसमें, हैलोजिनेशन करेंगे। तो भाई मेरी बात समझो, इसमें करना क्या होता है, समझो मेरी बात, इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट, समझो कैसे। एक बार हमारा रेडिकल बनता है, रेडिकल क्या होता है मेरी बात समझो, जैसे एक हमारा देखो, एक ये देखो,
ये CH2 है, एक रेडिकल इसका बनेगा, एक रेडिकल इधर बनता है। मेरी बात समझो। पहले क्या होता है भाई साहब, सबसे पहले क्लोरीन जो होता है, तुम्हें पढ़ा होगा 11th क्लास में होमोलिटिक क्लीवेज। क्या पढ़ा है? होमोलिटिक। इसे कहते हैं होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब सेम क्लोरीन है तो इसके अंदर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी स्लाइड प्रोजेक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझना। जब होमोलिटिक क्लीवेज बनेगा तो इसमें क्या रेडिकल जनरेट होगा? क्या जनरेट होगा बेटा? रेडिकल। यही मैकेनिज्म होती है इसकी। क्या होती है? ये रेडिकल जनरेट होता है। यहाँ से रेडिकल जनरेट हो गया पहले स्टेप में। क्या जनरेट हो गया? पहले स्टेप में रेडिकल जनरेट हुआ। दूसरे स्टेप में देखो, जो हमने कंपाउंड लिया है तो यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज। एक बात और जान लो, होमोलिटिक क्लीवेज कहाँ होता है? एक बात सुनो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? सेम, एलिमेंट की सेम। भाई लगभग कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो भाई यहाँ से जब रेडिकल टूटेगा, मेरी बात समझना, अच्छे समझो, यहाँ से रेडिकल H+ बाहर निकलेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। जब मान लो ये A है, ये क्या है? B। जब हमारा A वाला टूटेगा रेडिकल, मैं तुम्हें मैग्नीशियम बना रहा हूँ, प्रोडक्ट तो सीधा बनाना है, समझ गए? थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ इसलिए समझो। जब यहाँ ये टूटेगा, इसके ऊपर रेडिकल आएगा कि नहीं आएगा? जब इसके ऊपर रेडिकल बेटा आएगा, समझो, तो ये रेडिकल बनेगा। अगर मैं A बॉन्ड टूटूं, मैं कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा हूँ? A वाला। एक और बना था यहाँ, मैं रखता हूँ ये। एक A बॉन्ड टूटेगा, क्या टूटेगा? A बॉन्ड। A जब टूटेगा तो ये रेडिकल बनेगा। मेरी बात समझो। जब हमारा B टूटेगा, मान लो ये नहीं टूट रहा है, ये दो कंडीशन है, तो हमारा ये टूटेगा नहीं टूटेगा? NCERT में है ये। देखो हमारा ये रेडिकल बनेगा, इसके ऊपर रेडिकल मतलब आप एक बार जान लो, फ्री रेडिकल रहता है, ओड पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं। क्या रखते हैं? ओड पेयर। समझ गए? देखो सर, अब यहाँ देखो, ये बताओ, ये रेडिकल है, इससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन, ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। ये इससे जुड़ा अल्फा कार्बन, तो इसमें क्या है? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। 5 है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 बनेंगे। इसमें क्या है? इसमें देखो 3 बनेंगे, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबल कौन सा रेडिकल है? ये भाई बताओ, ये स्टेबल रेडिकल हुआ कि नहीं हुआ? स्टेबल रेडिकल क्यों? ये 2 डिग्री है। क्या है बेटा? 2 डिग्री रेडिकल है, लेकिन ये क्या है? 1 डिग्री। तो ये क्या है? लेस स्टेबल। क्या है बेटा? लेस स्टेबल है। अब अगर ये लेस स्टेबल है तो भाई सीधी सी बात है, ये क्लोरीन एक बार इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक बार इसके साथ बनाएगा। जब इसके साथ बनाएगा तो पहला वाला कंडीशन जो बनाएगा बेटा, जब देखो तो आप हमारे पास क्या, एक बार क्लोरीन यहाँ लगेगा, ये बन जाएगा। यस सर। एक बार दूसरा बन जाएगा क्या? CH2, ये क्या बनेगा यहाँ पे? Cl। तो यहाँ पूछा जाता है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? पहले वाला। तो ये क्या है? मेजर है। दूसरा क्या है? माइनर। अब तुमसे कोई उत्तर मतलब इसका रीजन पूछे, बता सकते हो क्यों? लॉन्ग चेन की वजह से। लॉन्ग चेन की वजह, फिर भूल गए। लॉन्ग चेन की वजह नहीं, स्टेबिलिटी की वजह रेडिकल बन रहा है। इसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल है, इसमें 1 डिग्री रेडिकल बन रहा है, ये लेस स्टेबल है। समझ गए? ये रीजन, सही रीजन ये है। बात समझे? रीजन समझा करो, रटने तो तुम पेपर में मार दोगे। इसीलिए कहता हूँ तुम्हें कुछ नहीं आएगा तब हो तो 90 पार हो। समझ गए? तुम्हें तरीका ट्रिक बताता हूँ ना पहले, कि तुम्हें कुछ नहीं आएगा तब भी 90 पार हो, लेकिन पहले थोड़ा समझने की कोशिश करो। मतलब मैंने ये क्यों बकवास लिखी? बकवास है इसलिए तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी तो करना क्या है? एक CL लेके बाहर हो गया, डायरेक्ट जोड़ दिए, एक HCl इधर लेके बाहर हो गया, प्रोडक्ट बन गया। पेपर में ये नहीं दिखाना है तुम्हें, ये मैकेनिज्म है। समझ गए? मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है। बाकी तुम्हें तो प्रोडक्ट क्या देना है? यही देना। NCERT पढ़ाना इसीलिए मुश्किल है, ये नहीं दिया NCERT में। समझ गए? और बाकी बुकों में ये सब दिया रहता है, तो इसीलिए वो पढ़ाना आसान है। वो आराम से वहाँ से पढ़ा लेते हैं, बुक रख दिए और पढ़ा लिए। समझ गए? इसलिए पढ़ाना मुश्किल, इसीलिए NCERT क्या होती है? मुश्किल, क्योंकि ये सब नहीं दिया है। जिसके पास फुल नॉलेज है वही दे सकता है इसको। समझ गए बेटा? यस सर।
अब देखो इधर पहला, ये घर से तो ये बुक रहती सामने तो याद आ जाता है यही देना है, समझ गए, देखा कर, इसीलिए जल्दी कोई एनसीईआरटी नहीं लेता है, टेक्स्ट वाली बात से लिया है, एनसीईआरटी जल्दी टेक्स्ट पे आती नहीं है। दूसरा देखो बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रो, दूसरा मेथड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेरी बात समझो, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरी पहली बात समझो होता क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा और H पॉजिटिव ही निकलेगा, समझ गए। 11th क्लास में बताया जाता है कि यहाँ से H प्लस निकलता है, H प्लस के रूप में निकलेगा, H प्लस ही जुड़ेगा, वही क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है अपने आप जुड़ता है, H प्लस को निकाल देता है, समझ गए। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ किसके साथ कराना है तुम्हें ये कराना है बेटा, मेरी बात समझो, तुम्हें कराना है, ये है आपका, ये भी तो हाइड्रोकार्बन हुआ, ये क्या है इसका नाम, टोल्यूइन, क्या नाम है इसका, टोल्यूइन, टोल्यूइन भी कह सकते हैं, इसको ही मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन, मेरी बात समझना, इसे टोल्यूइन भी कहते हैं और मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। अगर मैं इसका क्या करा दूं, हेलोजिनेशन, क्या करा दूं, हेलोजिनेशन मतलब Cl2 से करा दूं, डायरेक्ट क्लोरीनेशन करा दूं, और किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन, मतलब यही खासियत है, अभी मैं दोनों में कराऊंगा तुम्हें, ये रिएक्शन इसमें क्या है, आयरन के प्रदेश में डार्क में कराई जाती है, किसे कराई जाती है बेटा, अंधेरे में, लाइट में कराने की रिएक्शन कुछ और देती है, मैं भी लिखाऊंगा उसे लिख लेना, समझ गए। मैंने क्लास में नहीं बताई, बाद में बताने वाला था, तब तक क्लास से हटा दिए, जानते ही समझ गए। तो ये डार्क में क्या करता है, अगर ये डार्क हो, ये लाइट ले लेते तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन यहाँ करके ना करके डायरेक्ट यहाँ साइड चेन दे देता, क्या दे देता, साइड चेन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेरी बात मैंने पहले दिन बताया था, ये क्या देता है बेटा, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से ऑर्थो और पैरा पे क्या देता है, नेगेटिव चार्ज देगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका क्लोरीनियम आयन बनता है, क्या बनता है बेटा, क्लोरीनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, इसे क्या कहते हैं, क्लोरीनियम आयन, Cl+, क्या लिखते हैं, Cl+, ये क्लोरीनियम आयन एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, एक बार कहाँ जाएगा, मेटा पे, सॉरी पैरा पे, कहाँ जाएगा, पैरा पे। देखो इधर, जैसे ये क्या है, ये CH3 है, इसका रीजन मैं पहले बता चुका हूँ कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इट प्रोवाइड द नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड एज वेल एज पैरा पोजीशन, समझ गए। तो एक बार क्या है, ऑर्थो पोजीशन के लिए क्या Cl लग जाएगा, एक बार कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे। और सुनो मेरी बात बच्चों, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, अगर इसका रीजन सही बताएं, कई जगह इसका रीजन ये भी, अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं है ऑप्शन में तो इसको आप +I से दे सकते हो, किससे दे सकते हो, +I। और IIT वगैरह में, IIT वाईटी में इसका आंसर पूछा जाता है तो वहाँ हाइपर कंजुगेशन भी ब्रैकेट में मिलेगा, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, हाइपर कंजुगेशन, उस दिन बना के दिखाए थे। कभी भी जानना, टोल्यूइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता ही है हाइपर कंजुगेशन के कारण, किसके कारण होता है, हाइपर कंजुगेशन। लेकिन मार्केट की बात है, वो बता दिया जाता है +I इफेक्ट, और कई बार ऑप्शन में भी आता है जब हाइपर कंजुगेशन ना हो। तो ये क्या है, ऑर्थो और पैरा, क्या दिया बेटा, ये क्या है, ऑर्थो हेलोजिनेशन, ये क्या है, ऑर्थो पैरा। तो मेरी बात समझ रहे हो, ये डार्क में करा रहा है रिएक्शन, क्या करा रहा है, डार्क में। अगर देखो बेटा समझे, अगर मैं इस पैरा नीचे उसके साइड में चौथी पोजीशन पे, चौथी पे था ना, एंटी पैरा मतलब एंटी, देखो इसके 180 पे रहेगा पैरा, ध्यान रखना, समझ गए। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन एक बार जानूं, कई बार ये भी आ जाता है कि बताते, जैसे हेलोजिनेशन कराते लाइट की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में लाइट, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना देके ये साइड चेन दे देता है, क्या देता है, साइड चेन का मतलब देखो, अब मैं मेरी बात समझो, यहाँ मैं एक्सेस, अगर मैं क्या ले लूँ, एक्सेस Cl, क्या ले लेता हूँ, एक्सेस Cl2, तो एक बार Cl लेके ये क्या निकाल देगा, मेरी बात समझना, एक बार Cl लेके निकाल के एक Cl लगा देगा, यहाँ एक Cl लगा दिया, यस सर, समझ गया। इसे हम, अगर एक Cl निकालता है इसे हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड,
इसका भी नाम ध्यान रखना। क्या कहते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। ये पूछे जाते हैं, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। समझ गए? यस। अगर अब भाई मेरे पास एक्सेस में है, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से जब रिएक्शन करेगा भाई, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर एक CL निकाल के जोड़ देगा, HCl निकाल देगा, एक बार HCl यहाँ निकाल दिया, एक बार HCl यहाँ निकालेगा, तो क्या देगा भाई? CH तो फिर से देखो जरा, फिर से ये क्या होगा? Cl2 CL दे दिए, नहीं दे दिए? इसे हम क्या कहते हैं? बेंजल क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजल। मेरी बात समझते रहो, इसे कहते हैं बेंजल क्लोराइड। इसको बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल और बेंजल। अगर एक H रिप्लेस है तो बेंजल, 2 H रिप्लेस है तो बेंजाइल। ये इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं 1 नंबर में, ध्यान रखना। ये बेंजाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं इसको? बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं भाई साहब? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है। आप देखो बेंजाइल क्लोराइड है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं इसको बताऊं, ये एक्सेस में है ही, यस समझना मेरी बात। ये क्या है बेटा? एक्सेस में। फिर Cl2 एक बार और यू रिएक्शन करेगा, एक बार HCl निकाल के ये पूरी तरह क्या बना देगा इसमें? बताओ। Cl3 यही जाके रुकेगी रिएक्शन CCl3 में। आगे चल के यहीं से बहुत मैकेनिज्म करते हैं आदमी। आगे चल के ये जो बनता है बेटा, यहीं से अगर मैं बेस दे दूं, दोनों पे OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH और OH आ जाएगा। यहीं से अगर पानी निकाल दे, बेंजल्डेहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजल्डेहाइड। रिवर्टिबल में भी यूज बताऊंगा मैं। ठीक है। और ये जो बन गया आपका, ये जो बन गया, इसी के आगे मैं अगर केमेनो-4 से रिएक्शन करा दूं, अगर मैं इसी को केमेनो-4 से रिएक्शन करा दूं, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो मेरी बात सुनो, इसीलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि डार्क में करा रहे हो कि लाइट में करा रहे हो। समझ गए? तो तीसरे वाले का नाम क्या होगा? है इसका, देखो इसका ट्राइक्लोरो, इसका क्या लिखोगे? इसको ट्राइक्लोरो मिथेन बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। समझ गए? ट्राइक्लोरो मिथाइल। अगर इसको ही केमेनो-4 से कराते क्या बन जाएगा? बेंजील क्लोराइड, बेंजोइक एसिड। तो एक बात जानो, ऑर्गेनिक कुछ है नहीं, उसकी तुम समय समय पे क्या लग रहा है उसमें, उसे समझो। क्या रिक्वायरमेंट है? तुम, हमारे मन में क्या रहता है? एक रिएक्शन पढ़ाई वही सोच रहे हैं, रट्टा मार लिए। तुम सोचो कन्वर्जन वही बच्चा कर पाता है। एक बात जान लेना, कन्वर्जन वही बच्चा कर पाता है जिसके पास फुल ऑर्गेनिक का ज्ञान है। समझ गए? जितना फुल ऑर्गेनिक का ज्ञान, कन्वर्जन हो नहीं पाती है। समझ गए? रट्टा नहीं हो। समझिए ना भाई? यस सर। दूसरा देखो, अब देखो सैंडमेयर रिएक्शन जो है उसे हम उस दिन बताए थे थोड़ा, तो ये एमीन्स में पढ़ा दूंगा मैं अच्छे से जब एल्यूमिनियम साल्ट बनाऊंगा। ठीक है। अब देखो इधर, अब फ्रोम एल, इसको हम पहले बनाएंगे फ्रोम एल्कीन। क्या बनाएंगे? एल्कीन। ये देखो, अब एक बात बताओ भाई, अगर मुझे ये क्या होती है? ये डबल बॉन्ड है, तभी दिमाग से समझो, नंबर आते हैं यार। जब तुम्हारे नंबर लोगे अच्छे तो अपने आप तुम याद रखोगे, वो तो स्कूल से मतलब नहीं है। समझ गए? देखो जब ये है, ये अगर मैं यहाँ से HCl ऐड करूँ, इसमें क्या करूँ? HCl। भाई ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है समझो। ये डबल बॉन्ड है। यस सर। डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन, क्या इससे कोई दूसरा कार्बन जुड़ा है? नहीं। तो अगर डबल बॉन्ड से दोनों तरफ बराबर अल्काइल, मतलब बराबर कार्बन ग्रुप है, तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। अब भाई सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर जोड़ना है, तुम्हें पता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ तो कहीं भी जोड़ सकते हो। यस। यहाँ तो इधर भी जोड़ दोगे, तुम्हारा एल्काइल हैलाइड तुम्हारे आगे तैयार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। चाहे H यहाँ जोड़ दो, चाहे Cl वहाँ जोड़ दो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ होती है? मेरी बात समझो। प्रॉब्लम अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लूँ, क्या लूँ? समझ गए? समझ गए? क्या ले? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है समझो बेटा। जैसे ये क्या है? CH3,
ये क्या है बेटा? Unsymmetrical। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों? देखो ये CH है, यस सर। अब इधर कोई CH3 है नहीं। लेकिन इधर है, यस सर। तो इसे कहते हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होता है बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मेरी बात समझना, इसके अंदर एक बात समझो, एक बार मैं HBr की रिएक्शन कराता हूँ, HBr, अरे एक बार HBr की रिएक्शन कराता हूँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। अरे एक बार सिंपल कराता हूँ। पेरोक्साइड का मतलब होता है एंटी मार्कोनी रूल। पेरोक्साइड कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब होता है एंटी मार्कोनी रूल। अगर पेरोक्साइड ना रहे तो क्या होता है? मार्कोनिको रूल। क्या होता है बेटा? मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल क्या होता है मेरी बात समझो। जैसे ये मैकेनिज्म भी बताई जाएगी लेकिन तो सिंपल। केमिस्ट्री में नंबर कैसे दिया जाता है? बिल्कुल सिंपल तरीके से। उलझो मत, उलझोगे तो ऑर्गेनिक ऐसे ही जेई के भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं, समझने की बात है बस। ये देखो, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ गए बेटा? यस सर। देखो इधर, मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ कंडीशन है हमारे पास, क्या है? कंडीशन। अब मैकेनिज्म बाद में बताता हूँ, लेकिन यहाँ देखो कैसे तरीका देखो। मार्कोनी रूल होता क्या है? क्या होता है बेटा? मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल होता क्या है? मार्कोनिको रूल वो होता है, यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा वो कार्बन का डबल बॉन्ड है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ नेगेटिव पार्ट लगेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पॉजिटिव पार्ट लगेंगे। उसका मैकेनिज्म होता है, बताऊंगा, समझ गए? तो लेकिन अभी पहले समझे क्या तरीका समझो जो मार्कोनी रूल होता है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CBr। ये CH3 यहाँ Br लग जाएगा नहीं लग जाएगा? यस सर। तो ये रूल ये हो गया। एंटी मार्कोनी जस्ट इसका उल्टा होता है, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा वहाँ नेगेटिव पार्ट लगेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम हो वहाँ पॉजिटिव पार्ट लगेगा। समझ गए? तो इसका उल्टा। एक बात मैग्नीशियम में क्या काम आता है मेरी बात समझना भाई। देखो यहाँ क्या लग जाएगा आपका? Br। अगर कन्वर्जन में ध्यान रखना, बहुत काम आता है। अगर कहीं यहाँ पे इसके बाद अगर OH लगा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। कन्वर्जन में अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो ऑलवेज मार्कोनी यूज करना। यहाँ 1 डिग्री बनेगा, और अगर कन्वर्जन में 2 डिग्री बनाना है तो ऑलवेज क्या यूज करोगे? मार्कोनी। मेरी बात और अच्छे समझ लो, NCERT में 11th क्लास में बताया गया है, मार्कोनिको रूल जो होता है वो HBr भी दे सकता है, HCl भी दे सकता है, HI भी दे सकता है। मतलब लेकिन एंटी मार्कोनिको केवल और केवल ओनली HBr देता है। उसका रीजन समझो। HF की तो बातें अलग है, वो तो एक्सक्लूसिव रीजन होते हैं। अब देखो इसको HCl क्यों नहीं देता है? क्यों? इसकी जो मैकेनिज्म होती है, ये तो ये जो होती है पेरोक्साइड, ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है। किसके जाता है? फ्री रेडिकल। इसकी मैकेनिज्म जो होती है ये कार्बोकैटायन के थ्रू जाती है, और इसकी मैकेनिज्म किसके थ्रू जाती है? फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में एक बात आओ, ये इसमें लाइट दी जाती है, तो इसमें एक बात जानो, जो रेडिकल के थ्रू जाती है इसकी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि बॉन्ड को तोड़ सके। समझ गए? इसके केस में भाई इसको इनके बॉन्ड को भी तोड़ना होगा। तो फ्री रेडिकल के केस में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये जो HI हेलो एसिड के बॉन्ड को तोड़ सके। तो HCl का क्या होता है भाई साहब? HCl की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम्हें पता होगा HBr से ज़्यादा ही होती है। भाई ऊपर वाला है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, तो इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं। अब तुम ये पूछ सकते हो तो नीचे तो HI है, ये क्यों नहीं देता? ये भी लिखा है NCERT में, ये इसलिए नहीं देता, ये भाई साहब इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये HI के रूप में रिएक्शन निकलते हैं, HI निकलते हैं। ये रिएक्शन यहाँ मतलब ये टारगेट पे ना पहुँच के ये मोलिक्यूल्स में दोबारा भी HI होते हैं, वो I2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? I2। मतलब घर से निकले हैं अपना काम करने, ये दूसरा मतलब जो काम सौंपा गया है वो काम ना करके अपने मिलके दूसरे को मिला निकल लिए दूसरी तरफ। समझ गए? तो ये I2 इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये मोलिक्यूल अब सॉल्यूशन में दूसरा I निकाल के मोलिक्यूल्स बनाया, निकल लिया, बजाय यहाँ अटैक करने के। भाई जब खुद ही निकल लिया, इसको मिल ही नहीं रहा है तो रिएक्शन कहाँ से करेगा?
तो HBr रिएक्शन किसके साथ करता है? केवल मार्कोनी को साथ। किसके साथ करता है? एंटी मार्कोनी केवल HBr के साथ रिएक्शन करता है। अपने दिमाग में अच्छे ध्यान रखना। जैसे देखो ये इसका क्वेश्चन पेपर में आना तय होता है, समझ गए? एंटी मार्कोनी को दर्शन होना तुम्हारे के लिए बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। जैसे देखो ये है पेपर में, देखो ये रिएक्शन दिए थे, देखो जब जैसे ये क्या है, इस टाइप की रिएक्शन है। यस सर। अगर दिया जाए, इधर समझो, ये है, समझ गए? अब देखो इस टाइप से दे दिया जाएगा, ये H है, ये ना दिया जाए तुम समझ जाना CH2 है। क्या है? CH2। ये अब यहाँ पे अगर मैं तुमको देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे HBr अगर सिंपल दे दे तो तुम क्या समझोगे? मार्कोनी को। और तुम्हें एक बात जान लेना, ये पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी पेरोक्साइड ही है। अगर मार्कोनी उसको कराना है एंटी मार्कोनी तो पेरोक्साइड दे के रखेगा। अब मेरी बात समझो, इस पे रिएक्शन कैसे करोगे? देखो हाइड्रोजन कहाँ कम है? यहाँ पे, यहाँ, तो यहाँ मार्कोनी को देगा। यहाँ क्या देगा बेटा? मार्कोनी को रूल। यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ क्या देगा? एंटी मार्कोनी को रूल। क्या देगा बेटा? एंटी मार्कोनी को रूल देगा कि नहीं देगा? क्वेश्चन सिंपल है, समझ गए? बस समझने की देरी है। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्वेश्चन सिंपल होते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा? सिंपल होते हैं। बस तुम्हारे करने की क्या होती है? जिज्ञासा होती है। क्या होती है बेटा? जिज्ञासा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वैसे ये किसकी रिएक्शन है? अब देखो कुछ रिएक्शन ऐसी है जो हेलोजन एक्सचेंज की है। क्या है? हेलोजन एक्सचेंज। अब ये दोनों रिएक्शन है नेम रिएक्शन। क्या है? नेम रिएक्शन। पहली नेम रिएक्शन है फिनकेस्टिन रिएक्शन। क्या है बेटा? फिनकेस्टिन। इसकी स्पेलिंग देख लेना, FINKELS। फिनकेस्टिन रिएक्शन। फिनकेस्टिन रिएक्शन क्या होता है? मेरी बात समझो। फिनकेस्टिन रिएक्शन में इसमें हम लोग हेलोजन को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हेलोजन को एक्सचेंज। हेलोजन को एक्सचेंज मतलब हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड दे दिया जाए। एक बात समझो, ये फिनकेस्टिन साहब ने क्या किया था? मेरी बात समझो, जैसे ही हमने Cl लिया, यहाँ पे ये सोडियम आयोडाइड, ये मैं नहीं ले सकता हूँ, ये साइंटिस्ट ने लिया था। साइंटिस्ट ने, समझ गए? तो ये नेम रिएक्शन में कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? नेम रिएक्शन। तो ये ड्राई ईथर, देखो ये मैंने जब 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया था उसमें ये भी दिया था, समझ गए? वो जो मैंने बनाया था वो 2020 का क्वेश्चन था वो, समझ गए? ध्यान रखना। तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। क्या होता है बेटा? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। इथरल, कई बार ड्राई इथरल भी कहते हैं। ड्राई ईथर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर इसमें नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझो। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा बेटा? सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? आयोडाइड। अगर कहीं आपको आयोडाइड लाना, क्या लाना है? आयोडाइड। तो ऑलवेज कौन सी रिएक्शन यूज करना? फिनकेस्टिन रिएक्शन। कौन सी यूज करना? फिनकेस्टिन। बात समझ में आ गई? कौन सी यूज करोगे? फिनकेस्टिन रिएक्शन। अगर इसी के आगे अगले पेज में स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर कहीं फ्लोराइड लाना है, क्या लाना है? फ्लोराइड लाना है तो क्या यूज करोगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन में अब जो हमें फ्लोराइड सोर्स लेने हैं, क्या लेने हैं बेटा? अब ये जैसे AgF है, ये क्या है? फ्लोराइड सोर्स। यहाँ से भी क्या होगा? AgCl बाहर निकल जाएगा। ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर। अब यहाँ से क्या होगा? देखो यहाँ से AgF ये फ्लोराइड वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। और हमारे पास बनेगा क्या है? देखो बच्चों, AgCl। ऐसे ही फ्लोराइड सोर्स के लिए एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, कई सोर्स होते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन कभी भी देखना, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल नहीं है। कभी भी अगर ये थोड़े फैक्ट याद करने पड़ते हैं। अभी तुमने पढ़ना घर स्टार्ट नहीं किया होगा। मैंने लगभग बहुत पढ़ा दिया। अगर तुम देखो तो लगभग मैं क्लासें चला के चौथी दिन, कितनी क्लास है? तीसरी क्लास है। मैंने ईमानदारी से पढ़ाया है, समझ गए? मैं उतना पढ़ा दिया हूँ तो जो क्लास स्कूल में 1 हफ्ते में पढ़ाया जाता है,
बात समझ में आ गई? पढ़ा करो, इसीलिए थोड़ी पढ़ना शुरू करो, ठीक है बच्चों? पढ़ेंगे। तो इधर देखो, अगर कहीं पे आयोडाइड ग्रुप लाना है, कौन सा रिएक्शन यूज करोगे? फिनकैस्टिन। अगर कहीं पे फ्लोराइड लाना है, शॉर्ट रिएक्शन। अगर पहले पोजीशन पे Br लाना है, पहले पोजीशन पे हैलोजिनेशन कराना है या अल्कोहल बनाना है, तो मार्कोनी फ्लोर। अगर दूसरे पोजीशन पे अल्कोहल बनाना है, पहले पे बनाना है तो एंटी मार्कोनी, और दूसरे बनाना है तो मार्कोनी को रूल। अगर समझ गए? यस सर। अगर तुम्हें क्या बेंजीन है वो टोल्यूइन का हैलोजिनेशन कराना है तो डार्क में कराओगे। क्या कराओगे? डार्क में। बात समझ में आ गई? टोल्यूइन जो हेलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, किसके कारण देता है? हाइपर कंजुगेशन के कारण। किसके कारण बेटा? हाइपर कंजुगेशन। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे प्रिफर्ड मेथड कौन सा है? बताओ। सबसे प्रिफर्ड मेथड है आपका थोनिल क्लोराइड के साथ। क्यों है बताओ? सर वो क्योंकि उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट निकलता है बेटा, वो गैस फॉर्म में निकलता है। ये असर्शन और रीजन में पूछा जाता है, असर्शन और रीजन में पूछा जाता है, तुम्हें दे देगा द प्रिफर्ड मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड अल्कोहल टू एंड ये एथोनिल विद थोनिल क्लोराइड। व्हाई? बिकॉज नीचे लिखा रहेगा रीजन में कि बिकॉज इट इवोल्यूशन ऑफ गैस प्रोडक्ट। समझ गए? मजाक में ना लेना, ये तुम्हारे आगे मिल जाएगा क्वेश्चन। समझ गए? यस सर। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उसको लेता रहता हूँ, तुम लोग उसको मजाक ना लिया करो। घर पे कोशिश करो यस सर कि अपने दिमाग में बैठाओ कि ऑर्गेनिक शुरू हो गई है। समझ गए? यस सर। पढ़ा करो उसको। समझ गए ना? शुरू करेंगे। कई लोग तो यही दिमाग में नहीं बैठा पाते कि क्या शुरू किए जाए, मतलब सोचते हैं कि पढ़ा जाएगा। पढ़ा ऑर्गेनिक, मैं एक बात का मूल मंत्र है ऑर्गेनिक पढ़ने का, केमिस्ट्री नेम रिएक्शन में पढ़ा के निपटूंगा। सारी एक पन्ने पे 2 पन्ने पे लिख लेना, सब्जी मंडी में हो चाहे कहीं हो, लिख के देखते रहो, तब तुम अपने नंबर कितने गेन करोगे? 95। ये जो बुक है, ये बुक है, ये तुम्हें ऊपर भी ले जाएगी और नीचे भी ले जाएगी, क्योंकि इसमें गलत नहीं लिख सकते हो। समझ गए? तो कभी देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन करने बैठे होगे पेपर में, यस सर। तो सही है तो सही है, नहीं तो खत्म है। समझ गए? जब उसमें तो आगे पीछे नहीं, उसी नंबर भी कटते हैं। अब तुम फिजिकल के क्वेश्चन सोल्व करोगे, नीचे पता चलेगा गलत हो रहा है, इसमें तो ऊपर पता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक सबको मुश्किल लगती है। कहानी नहीं लिख सकते। कहानी नहीं लिख सकते हो, जो है वो है। अब देखो, जैसे अब क्वेश्चन है, मैंने तुमको देखो बोर्ड में दिया था, बोर्ड में क्वेश्चन कराया था, अभी पेपर में दिया था कि C5H12 का तुम्हें एक बार सिंगल मोनोक्लोराइड हैलोजिनेशन करवाना था। एक बार तुम्हें 3 आइसोमेरिक बनाना था। एक बार क्या बनाना था? 4। क्या बनाना था? 4 आइसोमेरिक। मैंने सिंगल के लिए क्या बताया था? देखो, जैसे इसका स्ट्रक्चर आइसोमर क्या बनेगा, इधर समझो, इस तरीके से। ये क्या है आपका? नियोपेंटेन। क्या कहते हैं इसको? नियोपेंटेन। बताऊंगा अभी नेम रिएक्शन उसमें क्या कहते हैं इसको? नियोपेंटेन। पेंटेन। एक बात समझो, इसमें क्या होता है? ये कार्बन भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, सब सिमेट्रिकल है ना? Yes, sir. तो इसका हैलोजिनेशन जहां से भी करोगे वो सिंगल ही होगा। इसका हैलोजिनेशन जहां से भी करोगे सिंगल ही होगा ना? Yes, सिमेट्रिकल होगा। तो ये कैसा देगा? ये सिंगल मोनोक्लोराइड हैलोजिनेशन देगा। क्या देगा बेटा? सिंगल मोनोक्लोराइड। लेकिन देखो इधर, अगर इस तरीके से हो बेटा, CH2 1 2 3 4 और 5। इधर देखो, मान लो ये A है, ये भी क्या है? A। ये B है, ये भी B। ये दोनों के लिए क्या होगा? C। तो यहाँ से भी हैलोजिनेशन करा सकते हो, यहाँ से भी करा सकते हो। इधर 3 हैलोजिनेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसके क्या बनेंगे? 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। समझ गए? तो 3 आइसोमर बन सकते हैं। ऐसे ही लास्ट वाला क्या था? इधर देखो, CH2 ऐसे बनाया था, CH3, ये क्या है? CH2 और CH3। अब देखो इधर, एक बार A B C D, ऊपर से भी कर सकते हो, A B C D, 4 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इस तरीके से अरेंज करने के 3 नंबर में आया था क्वेश्चन ये। समझ गए? लेकिन
हवा का अच्छे को लगी। अब क्लास में मैंने करवाया भी था, Yes, गए sir. थे तो देखे होंगे। देखे क्लास में हमने लास्ट में जो जो क्वेश्चन करवाया था सब पेपर में मिला हो, लेकिन क्या होता है पाते नहीं करते नहीं है कोई। ये बोर्ड में भी ऐसे ही मिलता है, सब आदमी करवाता है। ये सब IIT आप भी चेक करना, जितने क्वेश्चन बताता हूँ IIT में भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन आदमी उसको क्या नहीं लेता। अभी 11th क्लास में दे रहा हूँ, 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूँ, सारे IIT क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन वो लोग बता के नहीं करवा रहा हूँ, उन्हें काट के बता देता हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि हम ले रहे हैं। इनको क्या लगता है कि सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ गए? यही दिक्कत होती है। बुद्धि खुलेगी जल्दी, हैं? जल्दी खुल जाएगी। 3 महीने बाद सबकी बुद्धि खुल जाएगी। समझ गए? बुद्धि नहीं खुल पा रही है। अब जैसे देखो ये रिएक्शन दिया था, एप्लीकेशन कितना बजा? 47। देखो जब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूरे आने की संभावना है, बोर्ड में पूरे आने की संभावना है। ये क्या करता है NO2, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका भी रोल नहीं। देखो जब इसका रोल है, इसका रोल आ जाएगा। मेरी बात समझो, मैंने कल बताया था IIT का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यही क्या करता है, मेरी बात समझना। मैंने तुमको बताया बेंजाइलिक, क्या देता है? बेंजाइलिक रेडिकल। जैसे देखो एक कल उस दिन क्वेश्चन बता रहा था ना तुमको मैं, एक चीज याद आएगा फिर बता दूंगा। देखो जब ये इस पर रिएक्शन ऐसे कराना है, इसकी प्रेजेंस में Br2, एक बार लाइट की प्रेजेंस में, एक बार लाइट की प्रेजेंस में भाई साहब, UV एक बार हीट की प्रेजेंस, ये पेपर में था, ये हीट की प्रेजेंस में। देखो जब अभी अभी मैंने बताया है, देखो लाइट की प्रेजेंस में एक बार प्राइमरी रेडिकल बनेगा, इधर देखो एक बार प्राइमरी रेडिकल बनेगा, यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। यहाँ एक बार सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, एक बार क्या बनेगा भाई साहब? प्राइमरी। यहाँ क्या बनेगा इस पे? 1 डिग्री, इस पे क्या बनेगा बेटा? 2 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अब मेरी बात समझ लो भाई लोग, अगर ये प्राइमरी है, अगर प्राइमरी है, यहाँ बनाओगे कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो लेस स्टेबल बनेगा, यहाँ बनाओगे तो मोर स्टेबल। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो Br है आप किस पोजीशन में जोड़ोगे? ये इधर जोड़ोगे, यही आपका मेन प्रोडक्ट है। यही क्या आपका मेन प्रोडक्ट? इसका रीजन क्या है? क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल, यहाँ देख बेटा रेडिकल ये रेजोनेंस में भी स्टेबलाइज हो रहा है। यस सर। समझ गए? यस। अगर यहाँ कटायन भी बनाते हो, मान लो हीट की प्रेजेंस में क्या बनाते हो? कटायन। तो कटायन तो और ज्यादा स्टेबल, मतलब ये सब हाइपर कंजुगेशन से चाहे रेजोनेंस से स्टेबल हो रहे हैं। और एक बात हो जानो, ये अगर ये कैसा है? बेंजाइलिक कार्बन। क्या है ये? बेंजाइलिक कार्बन है। और ये किसके थ्रू जा रहा है? ये देखो NO2 ग्रुप है, यस सर, NO2 है, तो यहाँ पे SN1 के थ्रू, SN1 अगर इसी के दौरान अगर कुछ और होता तो SN2 भी जा सकता था। समझ गए? इसीलिए IIT का क्वेश्चन है ये, समझ गए? यस। बदल देता है भाई, क्या बदल देता है? यही पूछ देता है किस मैग्नीशियम के थ्रू, बताऊंगा। ये SN1 के थ्रू जाएगा, समझ गए? यस। अगर यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मार दे तो किसके थ्रू जाएगा? SN2। तो मैंने बताया नहीं है क्लास में इसको, क्यों नहीं बताया? पैदल हो सकते हैं, समझ गए? सब कुछ नहीं बताया जाएगा। IIT सोल्व कराने लग जाएंगे तो हो गया टाइम, समझ गए? तो मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। समझो इसे। एक क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसमें बताओ कि क्या होगा? ये क्या है? CH3 है। यस सर। CH3, इसमें HI ऐड करना है। करो कॉपी में, देखो करो इसको। कहाँ होगा इसका रिएक्शन बताओ? मैर्कोनिक एंटी है ये, हाँ, ये मार्कोनिको है। Yes, sir। तो जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन कम कहाँ है? यहाँ पे। कहाँ है? तो हमारा HI कहाँ जुड़ेगा? नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? यस सर। सीधी सी बात, क्वेश्चन कंप्लीट। हम बकवास क्या करना है इसमें? अपने आप लिखोगे क्या? मतलब कई लोग इसमें तुम क्या कर सकते हो भाई? कुछ नहीं सर। तुम्हें पता है तभी तो करोगे। यस सर। बकवास यहाँ बना के दिखाओगे पेपर में, वहाँ क्या यहाँ दिखाओगे, वहाँ क्या उसको करना क्या है? यहाँ वहाँ करोगे, ज्यादातर देर खत्म। जितने तेज तुम पेज भरते हो उतनी तेज ये भी लगाना जानता है वो। और कुछ
हमारे इसीलिए हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे करते चले जा रहे हैं। समझ गए? इसमें क्या रामायण बनाएंगे? तो इसमें थोड़ी कुछ रामायण लिख सकते, इसमें इसीलिए तो जितना बताया जाए टू द पॉइंट। कई लोग बहुत महारत हासिल केमिस्ट्री किए रहते हैं, SN1 SN2 डिफरेंस बता रहे हैं, समझ गए? पूरा 4 पन्ना लिखवा दे रहे हैं, 4 पन्ना SN1 SN2 का पूरा लड़के क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, समझ गए? क्वेश्चन बता ही नहीं रहे हैं, बस उसको बस रटने में लगे हुए हैं। वो यही जान पैदा खुश है कि SN1 SN2 पढ़ा दिया है, समझ गए? SN1 SN2 पढ़ा बहुत खुश है, समझ गए? SN1 SN2 के क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं, मार्कोनी की डेफिनेशन लिखवा के खुश है, समझ गए? तो उसको ना समझो। अब देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो इधर बोर्ड में आया क्वेश्चन है, तो उसमें भी जेई में भी आया क्वेश्चन में, देखो इधर NCERT फॉलो करो, जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे, समझ गए? ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है बेटा, और अंधेरे में देखो डार्क नहीं, हीट की प्रेजेंस में। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, पढ़ाते समय मैंने बताया था ये कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। देखो डबल बॉन्ड जुड़ा है ना? यस सर। ये कैसा कार्बन है बेटा? एलाइलिक। एलाइलिक कार्बन। कैसा कार्बन है? एलाइलिक। एलाइलिक कार्बन हुआ ना बेटा? यस सर। अब देखो एलाइलिक कार्बन का मतलब बगल में डबल बॉन्ड। अगर यहाँ चाहे रेडिकल लग जाए, चाहे कार्बोकटायन लग जाए, कटायन लग जाए, ये रेजोनेंस से स्टेबल होगा कि नहीं होगा? यस सर। रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। और एक बात जान लो, कभी भी कटायन हो, रेडिकल हो, ये कटायन जब स्टेबल होते तो कटायन से चलो रेडिकल से ज़्यादा ना जाया करो। कटायन से अगर कटायन की स्टेबिलिटी की बात हो तो हरदम वहाँ मैग्नीशियम SN1 होगा। क्या होगा? SN1। मेरी बात समझ लेना, अगर कटायन की स्टेबिलिटी की बात हो तो मैग्नीशियम क्या होगा? SN1 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। कभी भी, इसीलिए ये रिएक्शन अगर पूछी जाए किसके थ्रू जा रही है? SN1 के थ्रू, समझ गए? यस सर। तो ये बताओ, यहाँ से कटायन बनेगा तो यहाँ से जो Br लगेगा कहाँ लगेगा? यही लगेगा। तो हमारा जो बनेगा रिएक्शन, ये ऐसे कैसा रहेगा? ये यहाँ लग जाएगा। जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इस ऑप्शन में अगर एक बात जान लो, ऑप्शन में अगर तुम्हारे पास ये भी है, यहाँ भी Br अगर लगा दिया है तो आंसर सही है। यस सर, दोनों पैरअप लगेंगे क्योंकि दोनों एलाइलिक हैं। अगर ऑप्शन में तुम्हारे NCERT में बोर्ड तक यही दिया है, क्योंकि जेई में थोड़ा अलग दिया, इसकी अगर ये एक्सेस दे दिया जाए बेटा, एक्सेस तो ये दोनों पोजीशन पे लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दोनों। नहीं भी दिया है, अगर ऑप्शन में मौजूद है तो जेई का क्वेश्चन है ये 2022 से 21 का क्वेश्चन है, तो ये यहीं पे लगेगा, ये देखा दोनों लग जाएगा। देखना, चेक करना, जेई में दिया गया क्वेश्चन है, समझ गए? यस सर। तो उसने ये वाला ऑप्शन मान रखा है, समझ गए? चेक करना, कभी यही ऑप्शन मान रखा है जेई में। अगर एक्सेस ना लिखा रहे तो एक ही लगाएंगे ना? हाँ, एक ही लगाए, लेकिन उसमें एक्सेस नहीं भी लिया है। अगर दोनों लगा रहे, दोनों लगाए तो इसे प्रीफर मारना, समझ गए? तो लेकिन तुम्हारे बोर्ड में एक ही वाला है, अगर एक्सेस दे दिया तो मान लेना, समझ गए? सारी पोजीशन मान देगा, देगा ही नहीं, समझ गए? इसीलिए पूछा जाता है ये, ठीक है? यस। कितना बजा? 7:55। 7:55। देखो कितना पढ़ा दिया है, देखते रहा करो। अब देखो अगर मुझे बस नोट्स अपना ले लो, खत्म कर देंगे। दिवाली के बाद जब क्लास होगी तो नोट्स रहेगी हम लोग। देखो अगर एक CL है, अगर करवा लेंगे तो मैं भी दे देंगे। ये बताओ कौन सी रिएक्शन है? ये मार्कोनी वाली। मार्कोनिको है? यस सर। फिर कैस्टिन है, मार्कोनिको एल्कीन में लगती है। अच्छा, ड्राई आ गया ना। अरे सोडियम आयोडाइड आ गया। यस सर, समझ Sorry, CL निकल जाएगा। धीरे धीरे सीख लेंगे। धीरे धीरे आओगे, पकड़ जल्दी बता दीजिए। अरे जब 1 महीना पढ़ के टीप ले सकती है, तुम तो 3 महीना 4 हो जाएगा सर, बिंदास। टेंशन ना लो, NaCl समझ गए? सोडियम आयोडाइड, समझ गए ना? एक इसमें और बेहतरीन क्वेश्चन है जो तो बताऊंगा, एक थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ।
देखो अभी क्वेश्चन ज़्यादा बता दीजिए, नोट्स आएगा तो पूरा एकदम। हाँ, अरे थ्योरी देखो, अब तक जितनी थ्योरी कराई है उसी का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बस सही है। समझ गए? Yes. इतनी ये नहीं कराता हूँ मैं, थ्योरी पहले कराऊँ, प्रैक्टिकल बाद में कराऊंगा। थ्योरी का पहले सॉल्यूशन देखते रहो, मतलब उसका एप्लीकेशन, पेपर में एप्लीकेशन ही आता है। यस सर, समझ गए? डेफिनेशन जमाना चला गया। होशियार वाला काम नहीं है कि तुमसे मोटिवेशन बताओ क्या होता है, हैं? SN1 जान के खुश होते हैं कई लोग, समझ गए? और हमने पेपर में पूछ लिया कि बताओ SN1 में हम लोग सोलवेंट कौन सा लेते हैं, हवा टाइट हो गई, हमने क्या पूछ लिया? सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेते हैं, और उसमें पोलर है प्रोटिक लेते हैं। ये सब लिखाया है नोट्स में, लिखाया जाएगा, समझ गए? तो ऐसे भयंकर पेपर के लिए तैयार रहा करो, समझ गए? एक पतंजलि के टीचर आते हैं, बोले हमारा लड़का पतंजलि पेपर देख के बहुत कहा कि हमारा हो ही नहीं पाएगा, डर गए। समझ गए? ये नहीं जानते हैं कि पेपर वो भी देखो तब समझ में आता है। पढ़ाई तो वही होती हैं? पढ़ाई वही होती। देखो पढ़ाई वही है, टेंशन ना लो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन NCERT का है, कई बार दे भी चुका है, बोर्ड भी दे चुका है और JEE भी दे चुका है। ये है, ठीक है? यस सर। रीजन है HCl से रिएक्शन कराना है, इसे कराना है बेटा HCl की। देखो चीजें वही है, अल्कोहल है क्वेश्चन में, ये है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, यस सर। लेकिन यहाँ सिलेक्टिविटी आ गई। क्या आ गई? Selectivity। ये रिएक्शन यहाँ तो दे देगा, यहाँ नहीं देगा। कारण समझो, मैंने बताया उस दिन बताया था, तुम ध्यान रखो। यहाँ क्या है? रेजोनेंस होता है। Yes, क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण यहाँ क्या जनरेट हो जाता है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जनरेट होगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान मुश्किल है, अच्छा मुश्किल है। Yes. तो इसीलिए इसकी रिएक्शन कहाँ हो जाएगी? ऊपर ऊपर वाले में हो जाती है। यहाँ पे इसके साथ एल्काइल दे देता है, Cl लग इसको जाता है। ऐसे कैसा छोड़ देता है। यस सर। समझ गए? Yes. क्यों? यहाँ ड्यू टू Double रेजोनेंस bond. क्या जनरेट हो जाता Double है, bond. ये भी बताऊंगा अभी। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसीलिए नहीं देता है, समझ गए? ध्यान रखना, ये इसको साथ रिएक्शन इसीलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा? Double bond. डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, तो लोग क्या झटके भी यही मार देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ध्यान नहीं ये करेगा। नहीं देगा। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड जनरेट बिटवीन O and C के बीच में क्या जनरेट होता Double है? bond. डबल बॉन्ड। समझ गए? यस सर। मेरी बात समझो। कोई समस्या? नो सर। फिलहाल तो नहीं। फिलहाल नहीं होगी। इधर देख लो, ये जितने क्वेश्चन हैं 6 के 6 तुम्हारे हो चुके हैं NCERT के। देखो एक पहला देखो सोनिल क्लोराइड वाला Yes, sir. क्या है? देखो सोनिल इधर, क्लोराइड। ये भी बता देते हैं। ये है तुम्हारे नोट्स में, मैंने यही शुरू किया था इसी क्वेश्चन से। देखो इधर, ये क्या है? सोनिल क्लोराइड है ना? Yes, यहाँ से sir. क्या बनाना है? अल्कोहल। क्या बनाना है? अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, वही चीज है। यस सर। यहाँ करना क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दो, यस सर। HCl निकाल दिए, तो बना क्या? CL बनेगा वहाँ पे। यहाँ CL लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? Yes. यस सर। बस बस हो गया। इसमें कुछ गुणा गणित करनी है? नहीं। नो सर। कुछ नहीं करनी है। एक बात और अच्छे जान, मैंने वहाँ भी बताया था, जहाँ ये होता है ना, ये जो SOCl2 होता है, जे पूछा जाएगा। देखो तो SLCl2 ना तो SN1 से जाता है ना SN2 से जाता है। ये किससे जाता है? ये SNI से जाता है। किससे जाता है? SNI। मेरी बात समझना, SNI क्या होता है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल ही हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरनल का मतलब ये इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? जैसे देखो, ये इसका क्या हो जाता है? इंटरनल ही हो जाता है। क्या होता है बेटा? इंटरनल हो जाता है इसका न्यूक्लियोफिलिक। जब इसमें क्या कराते हैं, इसके साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? जब हम लोग इसका प्रोटोनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? प्रोटोनेशन। तो ये ऐसी मैकेनिज्म देगा कि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा? और HCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। बात समझ में आ गई? जैसे देखो, अगर मैं इसका पानी सॉल्यूशन में होगा नहीं होगा, Yes, sir. तो जब इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो एक HCl बाहर ले जाएगा और
और बाकी ये क्या SO2 इसके साथ निकल जाएगा। ये मतलब कुल मिला के किसके मैकेनिज्म की थ्रू जाती है? SNI। अगर कोई तुमसे पूछे ये बार ये नहीं पूछ लिया है तो इसके मैकेनिज्म से आती है SNI के थ्रू जाती है। इसके साथ ये बेटा SNI। SNI समझ गए? आज के लिए इतना ही, ठीक है? Yes। बंद कर दो।